हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आई होप अभी तक आपने जितना भी लॉज ऑफ मोशन में चीजें पढ़ाया है वो आपने किया होगा। हम लोग काफी कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग ने लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंप्लीट किया, मोमेंटम कंप्लीट किया, इंपल्स को कंप्लीट किया और जो आगे इक्विलिब्रियम वगैरह की चीजें थी, स्पेशली कॉन्करेंट फोर्सेस। अगर आपको याद हो, आपने लास्ट लेक्चर अभी तक देखा हो तो उसमें मैंने आपको स्पेशली एम्फेसाइज किया था कि बच्चा कॉन्करेंट फोर्सेस जरूर करिएगा। कॉन्करेंट फोर्सेस जो भी आपने किया हुआ है, जितना भी आप कर रखे हो, उसके आगे की बातें अब हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके आगे की बातें शुरू करते हैं। मेरे बारे में आप जानते हो, कोई फर्दर इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो आज हम कॉन्करेंट फोर्सेस के आगे की बात शुरू करेंगे। चैप्टर 3 चल रहा हमारा, हम जानते हैं दिस इज लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स वगैरह को डील करने वाले हैं। ये देखिए, जो लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हम लोग कॉन्करेंट फोर्सेस पढ़े, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस पढ़े, जिसमें हमको कुछ ऐसी इक्वेशन मिली थी। इधर देखिएगा, दैट इज वेक्टर ऑफ F1 प्लस वेक्टर ऑफ F2 प्लस वेक्टर ऑफ F3 इक्वल टू 0। हमको कुछ ये इक्वेशन मिली थी। ठीक, अब वही चीज यहां पे फिर से डिस्कस करेंगे और जितना भी हम सीखे हुए हैं उसके बेसिस पे हम यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम के न्यूमेरिकल करेंगे। बट उसके पहले हम ये जानेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, शुरू करते हैं आगे की बातें, पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। हो गई बातें जितनी होनी थी। ठीक है, चलिए। सो स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? द हेडिंग वाज इक्विलिब्रियम। लिखा क्या है? व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी 0 पॉइंट शुड बी नोटेड। बच्चा, व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 देन सच कंडीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम। इफ यू गाइज रिमेंबर, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने टग ऑफ वॉर की बात की थी कि जैसे दो बंदे हैं, दिस इज टीम ए, ठीक, दिस इज टीम बी, ये टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं। ठीक, हिंदी में आप रस्सा कसी बोलते हो। अब होता क्या है कि जिस टीम की ताकत ज्यादा होती है वो रस्सी को अपनी तरफ लेके जाता है एंड वो टीम विनर होती है। राइट, चलिए सीखते हैं, क्या सीख पाते हैं हम यहां पे। मान लीजिए ये जो टीम ए है इसने फोर्स लगाया FA, ये जो टीम बी है इसने फोर्स लगाया FB। ठीक, कंडीशन लेते हैं, इफ FA इज ग्रेटर देन FB, बॉडी किधर जाएगी? इधर के साइड जाएगी। अगर FB इज ग्रेटर देन FA होगा तो बॉडी इधर जाएगी। इतना तुम समझते हैं। अब इसी को हम अच्छे से प्रॉपर समझेंगे। बच्चा ध्यान रखिए, बहुत इजी तरीका उठाया है टग ऑफ वॉर, जो आप सब जानते हो, और इसके बेसिस पे हम उतने टफ न्यूमेरिकल करेंगे जो नॉर्मली नहीं होते, आप सब बहुत आराम से होंगे। बस इस लेक्चर तक का वेट करिएगा। ठीक है, आराम से करेंगे, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। सो अब अच्छा, एक कंडीशन और लेते हैं। पहले हम क्या कि इसका फोर्स ज्यादा है, ठीक भाई चलता है, फिर इसका ज्यादा है, कोई बात नहीं। अब क्या कर रहे हैं, दोनों का फोर्सेस इक्वल है, FA इक्वल टू FB। गेस व्हाट गाइस, बॉडी किधर जाएगी? कहीं भी नहीं, बॉडी कहीं भी जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जिस फोर्स से ये खींच रहा है वही फोर्स से ये भी खींच रही है, तो नेट फोर्स हमारे पास कुछ है ही नहीं यार। कुछ एडिशनल फोर्स होता जिसकी वजह से ये बॉडी मूव करती, वो एडिशनल फोर्स है नहीं, तो बॉडी एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पे है तो वही कंडीशन है ये F net इक्वल टू 0 एंड दिस कंडीशन इज नोन एज कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। डन, इतनी बात क्लियर, समझ गए? कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन होती है, सिर्फ इतना याद रखिएगा, दो फोर्सेस होने चाहिए, दोनों आपस में इक्वल होंगे और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, मतलब जितना इधर से खींचे उतना ही इधर से, दोनों इक्वल हो। अगर ऐसा है तो वो कंडीशन हमारी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाती है। डन, चलिए आगे की बातें करते हैं।
फ्री बॉडी डायग्राम, बस बच्चा फ्री बॉडी, देखिए एग्जाम में कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री बॉडी डायग्राम, सो यू गाइज नो नीड टू मेमोराइज और रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम के 3 वर्ड है। फ्री बॉडी डायग्राम, जब कोई बॉडी है, मान लीजिए सपोज एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, इन दोनों बॉडीज को एक दूसरे से अलग अलग कर लो। मान लो ये बॉडी ए थी, ये बॉडी बी है, हम बॉडी ए को अलग कर लिए, बॉडी बी को अलग कर लिए, तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे से फ्री हो गई एंड सच फिगर इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। प्यार से हम इसको FBD भी बोलते हैं। क्लियर? सिर्फ इतना समझना था कि अगर पूरा सिस्टम है जिसमें ढेर सारी बॉडीज हैं, उन बॉडीज को अलग अलग करके रख लो, तो वो जो अलग अलग बॉडीज हैं वो फ्री बॉडी डायग्राम या FBD कहलाती है। क्लियर? चलिए, सो वी गाइज आर वेल इक्विप्ड विद अवर कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्करेंट फोर्सेस पता है, स्पेशली इक्विलिब्रियम पता है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम पता है। ठीक, सो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ वी स्टार्ट विद अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल ओवरऑल। दिस इज CPP 10, दैट मीन्स क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 10। क्या करना है? एक पुली है, इसको पुली प्रॉब्लम भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें देखिए, अब देखिए पहला काम हमारा होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। कैसे बनाएंगे देखते हैं थोड़ा सा। दिस इज बॉडी 1, दिस इज बॉडी 2, लिखा है। बॉडी में नीचे वेट लग रहा है M1G, बॉडी में नीचे वेट लग रहा है M2G। एक चीज और, यहां पे T है, तो बच्चा ध्यान रखिएगा, T स्टैंड्स फॉर टेंशन। ठीक, T क्या होता है? टेंशन। टेंशन मतलब वो वाला टेंशन नहीं, ठीक है, टेंशन मींस फोर्स। और टेंशन के लिए यहां पे मैं आपको एक नोट पॉइंट दे रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। T होता है टेंशन। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान रखिएगा। ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी। बॉडी कहीं भी जा रही हो, बॉडी ऊपर जाए, बॉडी नीचे जाए, आगे जाए, पीछे जाए, दाएं जाए, बाएं जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन हमेशा बॉडी की तरफ पीठ करके बैठेगा। ठीक, बॉडी जहां भी होगी, टेंशन हमेशा, मान लीजिए बॉडी ये है, रस्सी ये है, तो टेंशन की डायरेक्शन इधर। मान लीजिए बॉडी ये है, रस्सी ये है, तो टेंशन की डायरेक्शन इधर। बात समझ में आया? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है हमारा कि वन स्ट्रिंग कंटेन्स वन टेंशन। मतलब क्या है हमारे कहने का कि मान लीजिए 2 बॉडीज है, एक ये है, एक ये है, इसकी तरफ भी टेंशन ये, इसकी वजह से भी टेंशन ये। वी कांट राइट लाइक T1 एंड T2, ये गलत है, ध्यान रखिएगा, हम ऐसे नहीं कर सकते। तरीका ये होगा, इसकी वजह से भी T, इसकी वजह से भी Q, क्योंकि अगर सेम स्ट्रिंग है तो उसमें सेम टेंशन होगा, और अगर स्ट्रिंग डिफरेंट है, डिफरेंट स्ट्रिंग मीन्स डिफरेंट टेंशन। पॉइंट याद हुए?
टेंशन हमेशा बॉडी की तरफ पीट करके बैठेगा। अगर सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन होगा, डिफरेंट स्ट्रिंग है तो डिफरेंट टेंशन होगा। इतनी बात याद। चलिए इतना प्रॉपर कॉपी करिएगा। इसके बाद हम लोग ये जो हमारा न्यूमेरिकल था इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हुआ बच्चा, अब देखिए इसमें हो क्या रहा है। पुली मूव कर रही है इधर की तरफ, मतलब ये बॉडी नीचे जा रही होगी, ये नीचे जाएगी तो ये वाली ऊपर चढ़ेगी। पुली में यही तो होता है, आप एक तरफ से रस्सी खींचते रहते हो तो बाल्टी ऊपर आ रही होती है, अब रस्सी को नीचे बेचते हो, फिर रस्सी को छोड़ दो, रस्सी ऊपर तो बाल्टी नीचे, एक बॉडी नीचे तो दूसरी बॉडी ऊपर, ठीक है। चलिए किस फोर्स से नीचे जाएगी, m2a से, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये किससे जाएगी, m1a से। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मतलब एक एक बॉडी लेके चलना है, ठीक। ये है हमारी बॉडी नंबर 1, नीचे वेट कितना m1g, ऊपर टेंशन कितना T, बॉडी जा कहां रही है ऊपर, किस फोर्स से, m1a। ये देखिए ये दिस इज m2g, ऊपर क्या T, बॉडी जा कहां रही है नीचे, किस फोर्स से, m2a। बच्चा एक आपको एक आसान सी इक्वेशन बोल रहा हूं, सिर्फ इतनी इक्वेशन याद रखना, सारे एफबीडी के प्रॉब्लम तुम्हारे। जिस फोर्स से जाएगी वो फोर्स, ध्यान रखिएगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो को रिवाइंड करिएगा, फिर से इस न्यूमेरिकल को देखिएगा तब आगे बढ़िएगा। जिस फोर्स से जाएगी वो फोर्स इक्वल टू जिधर जाएगी उधर का फोर्स, बॉडी ऊपर जा रही है तो ऊपर का फोर्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स। फिर से रिपीट करते हैं, जिस फोर्स से जा रही है वो फोर्स इक्वल टू जिधर जा रही है उधर का फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स। बात ओके। चलिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, निकालना क्या है, एक्सेलरेशन एंड टेंशन, मतलब ए और टी। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 प्लस 2, दैट मीन्स दिस इज m1 प्लस m2 इंटू ए इक्वल टू, बचा माइनस टी से प्लस टी कैंसिल, बचा क्या m2 माइनस m1, तो a इक्वल टू क्या g m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस फोर्स से जाएगी वो फोर्स इक्वल टू जिधर जाएगी उधर का फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स, ठीक है। अब बच्चा देखिए एक्सीलरेशन आ चुका है, हमको चाहिए टेंशन। क्या करोगे आप, एक्सीलरेशन की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो। मान लीजिए एक्सीलरेशन की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, m2g m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू m2g माइनस t, ठीक। दैट मीन्स t इक्वल टू m2g माइनस m2g m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। एलसीएम लीजिए, आपका काम ओवर, दिस वुड बी योर आंसर। सिर्फ आपको अब एलसीएम लेके इसकी फाइनल वैल्यू निकालना है, आपका टोटल काम खत्म। अल्टीमेटली हमने क्या सीखा यहाँ पे, हमने तो सबसे पहले टेंशन के बारे में ये सारी चीजें सीखा। ये ऐसा होता है, दो कंडीशन होती है, सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन होगा, डिफरेंट स्ट्रिंग है तो डिफरेंट टेंशन होगा, और टेंशन हमेशा बॉडी की तरफ पीट करके बैठेगा, ठीक। उसके बाद हमने क्या सीखा था यहाँ पे कि जिस फोर्स से जाएगी वो फोर्स इक्वल टू जिधर जाएगी उधर का फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स, ठीक। इतनी बात समझ गए। दिस इज योर डेमो न्यूमेरिकल। यहां से आपको समझ में आना चाहिए
ताकि अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारा ये है इसमें हम लोग कुछ वर्किंग अपने एंड से कर सके। ठीक, क्या वर्किंग करना है बच्चों? देखो यहां पर तो आपको M1 की और M2 की वैल्यू दी है, ठीक, फोर्स की भी वैल्यू दी है। अभी हम इसको F मान के चलते हैं, ठीक। उसके बाद इक्वेशन बन जाएगी, वैल्यू रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम मान के चलते हैं ये F है, ठीक है। चलिए, टेंशन बॉडी की तरफ फीड करके बैठा है, यहां भी बात ओके। अब देखिए कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसको फटाफट ये काम क्यों नहीं करते आप, इसको M1G कर ले, इसको M2G कर ले, हमारा काम होता रहेगा फटाफट। नहीं करना है ऐसा काम। क्यों नहीं करना है ऐसा काम? क्योंकि जिस एक्सिस पे बॉडी मोशन करेगी केवल और केवल उस एक्सिस के फोर्सेस को कंसीडर किया जाएगा। जैसे इधर देखिए, बॉडी वर्टिकल मोशन कर रही थी, या तो नीचे जा रही थी या तो ऊपर, तो जितने भी फोर्सेस लिए थे हमने सारे वर्टिकल हैं। हमने किसी भी हॉरिजॉन्टल फोर्स की कोई भी जिक्र नहीं किया, कोई भी बात नहीं किया। लेकिन अब यहां पे देखिए, जब हमारा ये आएगा तो इसमें जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे हॉरिजॉन्टल होंगे, क्योंकि दो ब्लॉक इस तरह से रखे गए हैं और उनको F फोर्स लगा के कुछ इस तरह से उधर के साइड खींचा जा रहा है। बात इतनी समझ में आई? और जो M1G और M2G लग रहे थे वो वर्टिकल फोर्सेस, बच्चा नीचे जा रहे थे ना, तो हमें उन फोर्सेस को कंसीडर नहीं करना है। इज दैट क्लियर नाउ? तो केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब F बना के दे दिया, टेंशन बना के दे दी। बच्चा मैं यहां पे आपको बना के दे रहा हूं, हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको एग्जाम में ना बना के दे, अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे, बट दिस इज वेरी इनिशियल, इसलिए मैं आपको बना के दे रहा हूं, ठीक है। अब जिस फोर्स से जाएगा वो फोर्स क्या होता है? M2A, इसका क्या होता है? M1A। चलिए फ्री बॉडी बनाते हैं। M1 की फ्री बॉडी, इधर टेंशन क्या था? T, किस फोर्स से जा रही है? M1A। और कोई फोर्स है क्या M1 पे? नहीं है। आइए M2 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। M2 जिस फोर्स से जा रहा है वो F है, ये M2A है और अपोजिट डायरेक्शन में T है। वापस फिर वही काम, जिस फोर्स से जाएगा वो फोर्स इक्वल टू जिधर जाएगा उधर का फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स। इसमें देखिए कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 2 पे आइए, जिस फोर्स से जाएगा वो फोर्स इक्वल टू जिधर जाएगा उधर का फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स, ठीक। फिर क्या? इक्वेशन 1 प्लस 2, M1 प्लस M2A इक्वल टू माइनस T से प्लस T से कैंसिल, दिस इज F, तो A इज इक्वल्स टू F अपॉन M1 प्लस F पता है 500, A1 M1 10, M2 20, दैट मीन्स 500 डिवाइड बाय 10 प्लस 20 एंड दैट विल बी योर आंसर। बात समझ में आया? एक्सेलरेशन आ गया, टेंशन निकालना है, क्या करोगे बच्चा? हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है, यहां पे इक्वेशन देखिए, अगर हम इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन पुट कर दें, मास पुट कर दें, भाई एक्सेलरेशन क्या आया है? 50/3 आया है। अब ये 50/3 यहां पुट करके देखते हैं। M1A इक्वल टू T में, M1A इक्वल टू T है ना, मास कितना था? देखिए M1 की वैल्यू 10, एक्सेलरेशन 50/3, यानी टेंशन कितना? दैट इज 500/3 न्यूटन। कोई दिक्कत? आई होप नहीं होगा।
अभी तक जो चीजें सीखा हमने वो फिर से रिपीट करता हूं। इक्वेशन में याद रखिएगा, जिस फोर्स से जा रही है वो फोर्स इक्वल टू जिधर जा रही है उधर का फोर्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स। टेंशन बॉडी की तरफ हमेशा पीट करके बैठेगा। एक स्ट्रिंग है तो एक टेंशन होगा, डिफरेंट स्ट्रिंग है तो डिफरेंट टेंशन होगा। बात इतनी फ्रेम हो गई होगी आई होप। देखते हैं कितना फ्रेम हुआ है आपके जहन में। एक न्यूमेरिकल और है एंड आई वुड सजेस्ट कि आप यहां पर वीडियो को स्टॉप करके इसको अपने एंड से ट्राई कीजिए। चीजें सेम है। दिस इज M3A, दिस इज M2A, दिस इज M1A। ठीक, अब हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये M1 था, जिस फोर्स से जा रहा है M1, इधर क्या है T1। इक्वेशन क्या बनाते हो आप, जिस फोर्स से जा रहा है वो फोर्स इक्वल टू जिधर जा रहा है उधर का फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स। ठीक है, चलिए M2 पे आते हैं बच्चा। M2 में देखिए, इधर T1 लग रहा है, इधर T2 लग रहा है और M2 इधर जा रहा है M2A से। देख लीजिए, ठीक है। फिर जिस फोर्स से जा रहा है वो फोर्स इक्वल टू जिधर जा रहा है उधर का फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स। डन। 3 का करें, देखते हैं। M3 इधर है F, इधर है T2, जा कहां रही है M3A। ठीक है, अब भाई जिस फोर्स से जा रहा है वो फोर्स इक्वल टू जिधर जा रहा है उधर का फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स। सेम काम है, कोई चेंजेस नहीं है। ये हम तीसरा न्यूमेरिकल कर रहे हैं आज की क्लास का। पहले में भी वही काम किया, दूसरे में भी वही काम किया, तीसरे में भी हम वही काम कर रहे हैं। ठीक, अब ये 3 इक्वेशंस हैं। अब कुछ ऐसा जुगाड़ भिड़ाइए जिससे 3 इक्वेशंस आराम से सॉल्व होकर हमको आंसर दे दे। ध्यान रखिएगा, गिवन होता है M1, M2, M3 और F। ये T1, T2 हमने बनाया है अपने एंड से। तो फिजिक्स में जो हम फैलाते हैं समेटना भी हमको खुद को है। मतलब हर हाल में हमको T1 और T2 को रिप्लेस करना है। अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके देखो तो T1 T1 कैंसिल हो जाएगा और T2 की वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं, इक्वेशन 1 है, 2 है, M1A इक्वल टू T1 और इधर T2 माइनस T1। M1A इक्वल टू T1 था, इधर M2A इक्वल टू T2 माइनस T1 था। बच्चा अगर इनको ऐड करते हो तो A M1 प्लस M2 इक्वल टू T2 मिलता है। इक्वेशन नंबर 4, और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 3 में। इधर देखिए, T2 की वैल्यू आ गई है, यहां पे T2 में पुट कर दे, हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। दैट मींस M3A इक्वल टू F माइनस T2, दैट मींस A M1 प्लस M2, मतलब A M1 प्लस M2 प्लस M3 इक्वल टू F। नाउ कैन बी राइट गाइज, A इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। मिल गया एक्सेलरेशन। अब यही एक्सेलरेशन की वैल्यू को अगर हम देखिए, इधर ये इक्वेशन देखिए, अगर इसमें पुट कर दें T1 मिल जाएगा, और अगर इक्वेशन 1 में पुट करते हो आपके पास T1 है, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो तो हमारे पास T2 आएगा। प्रोसीजर सब वही है, उसी तरह एक्सेलरेशन निकलेगा। इक्वेशंस को ऐड ऑन करते करते उसी तरह से एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम इक्वेशंस में दोबारा पुट करेंगे तो टेंशंस की वैल्यू विच इज T1 एंड T2 की वैल्यूज हमारे पास निकल के आ जाएगी। इतनी बात ओके। एक छोटा सा न्यूमेरिकल और आपके सेल्फ टेस्ट के लिए, वीडियो को कोशिश करिएगा यहां पे पॉज करके इसको खुद से करिए, और नहीं होता है तब देखिएगा आंसर। ठीक है, तो बेटर वे में चीजें क्लियर हो जाती हैं।
अब हम यहां क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। देखिए एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है, सेम काम। मान ले रही है m1 है, मान ले रही है m2 है। अब देखिए यहां पे पॉइंट क्या है, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों उठाया है, यहां पे ये बॉडी का मोशन हॉरिजॉन्टल है और इस बॉडी का मोशन वर्टिकल है। अभी तक जो हम पहला न्यूमेरिकल किए थे उसमें बॉडी का मोशन वर्टिकल था, सेकंड और थर्ड में बॉडी का मोशन हॉरिजॉन्टल था। यहां पे हमने मिक्स कर दिया, देखते हैं क्या होता है। सो जब वर्टिकल है तो वेट लटका लो पहले, तो इसमें नहीं लटका पाओगे आप। बॉडी का अपोजिट टेंशन टी होता है, इतना हम जानते हैं। यहां पे टेंशन हमको बनाना था, बन के नहीं आएगा, ठीक। ये बॉडी नीचे जाएगी। अब सोचो थोड़ा, अगर ये बॉडी नीचे जाएगी तो ये इधर की तरफ खींचेगी, बॉडी नीचे इधर की तरफ ये खींचेगी, मतलब ये जा रही है M2A से, तो ये इधर की तरफ M1A से। अगेन FBD में क्या होगा बच्चा, M1 है, इधर T, इधर M1A। इक्वेशन, जिस फोर्स से जाएगी वो फोर्स इक्वल टू जिधर जाएगी उधर का फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स। रट गई होगी अभी तक तो इक्वेशन। इस पे आइए, M2 ऊपर क्या है T, नीचे क्या है M2G। बॉडी जा कहां रही है, नीचे, किससे, M2A से। इक्वेशन क्या होती है, जिस फोर्स से जाएगी वो फोर्स इक्वल टू जिधर जाएगी उधर का फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे क्या होगा, T से T कैंसिल, तो फिर M1 प्लस M2, इधर A इक्वल टू M2G, मतलब एक्सेलरेशन कितना, M2G अपॉन M1 प्लस M2। फिर क्या करते हैं, A की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो टेंशन मिलता है M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। बच्चा आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। आज के लेक्चर में आपने वो सारी चीजें सीखी जो नॉर्मली लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में बाकी बच्चे लैग होते, और ये चीज तुमको बहुत इजीली समझ में आई है। इसलिए कोशिश करिएगा कि अगर इस लेक्चर में आपका कुछ भी छूटा है तो वो चीजें कंप्लीट हो जाए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस लेक्चर को दोबारा देखें। इक्विलिब्रियम का बहुत आसान सा एप्लीकेशन कराया है, आई होप आपको क्लियर होगा। और अगर इनकेस कोई डाउट है तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप आराम से इन पे कॉन्टैक्ट करके जो भी आपकी क्वेरीज हैं या जो भी पॉइंट्स आते हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में और न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। टिल देन गुड बाय गाइस, टेक केयर।